सियासी आलूदगी जांचने का कोई मोतबर पैमाना होता तो पाकिस्तान यकीनन दुनिया का सबसे आलूदा मुल्क करार पाता। गर्दो गुबार कहें या आंधी, धुंध कहें या स्मॉग, कौमी जिंदगी का हर शोबा सियासी आलूदगी की जद में है। सैलाब मुतासरीन, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, अमनो अमान, आलमी मालियाती इदारों की धौंस, हिचकियां लेती मईशत, सभी कुछ मैले और पुराने कपड़ों वाली सीलन ज़दा कोठड़ी में फेंक दिया गया है। ये मसला ही नहीं कि कैसे तरह तरह के अवारिज में मुब्तला सियासत के दामाने दरीदा की बखियागिरी की जाए और उसे तिफलाने कूचा व बाजार की संगजनी से बचाते हुए बेजोक सर्कस की तमाशगाह से निकाल कर संजीदगी, मतानत और हिकमत के दायरे में लाया जाए। कम नसीबी और तही दामनी के बीसियों असबाब हैं, लेकिन सबसे बड़ा दायमी आर्जा सियासी अदम इस्तेकाम है। मार्शल लाओ को तो जाने दीजिए कि उन्हें जमहूरियत के लहू की प्यास होती है। खुद जमहूरी अदवार में भी तूफान उठाने और भौचाल जगाने वाली हवाओं को चैन नहीं आता। शायद ही किसी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को दिल जमी और सुकून के साथ काम करने का मौका मिला हो। कुछ ना हो तो अहले सियासत खुद ही एक दूसरे का गरीबान नोचते और साकिन झील के गहरे पानियों में कंकर पत्थर फेंकते रहते हैं। सियासतदानों की आलूदा मिजाजी सियासी जल्जलों और इर्ताश माँ बाद आफ्टर शॉक्स की मारी हुई रियासत का जो हाल होना चाहिए वही हमारा है। पौन सदी बीत गई, अभी तक हमारे कदमों तले जमीन मुसलसल थरथरा रही है, पांव जमने में नहीं आ रहे। लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान को निशाना बनाने का वाकया हर पहलू से काबिले मुजम्मत है। पिस्टल समेत एक शख्स की गिरफ्तारी की वीडियो महफूज हो गई, जिसे पूरा पाकिस्तान बार बार देख चुका है। अब तक सामने आने वाली 3 वीडियोस के अंदर जो कुछ उसने कहा वो भी ढका छुपा नहीं रहा। मजीद शवाहिद सामने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में ये पता चलाना मुश्किल नहीं कि जो कुछ वो कह रहा है किस हद तक दुरुस्त है। उसका सेल फोन बहुत कुछ बता सकता है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो सच तक रसाई की संजीदा कोशिश होनी चाहिए। अगर वो सच कह रहा है और ये मामला मजहबी जुनूनियत की वैसी ही वारदात है जैसे माजी में होती रही हैं, तो इस पर उसी जाविये से निगाह डालनी चाहिए। वजीर आला परवेज इलाही समेत पीटीआई की पूरी क़यादत कैमरों के सामने आने वाले पिस्तौल बरदार निशानाबाज, उसे गिरफ्त में लेने वाले कारकुन की गवाही और खुद मुल्जिम के बयानात को संजीदगी से नहीं ले रही। मुमकिन है तहरीक इंसाफ के पास इसकी कोई ठोस मंतक हो। बज़ाहिर इसकी एक ही वजह दिखाई देती है, ये कि मुल्जिम का एतराफ़ी बयान मजहबी जुनूनियत में मुब्तला एक गैर मुतवाज़न जहन की तर्जुमानी करता है। तहरीक इंसाफ उसे दुरुस्त मान ले तो अफसोसनाक वक़ूए का रुख सियासी आदाफ की तरफ मोड़ना मुश्किल हो जाता है। मीडिया के जरिए करोड़ों इंसानों के सामने मुसल्लह मुल्जिम की गिरफ्तारी को झुटलाना बहरहाल मुश्किल है। इसके एतराफ़ी बयानात पर सवाल उठाना भी कारे महाल है। लेकिन मसला ये है कि इस सब को तस्लीम कर लेने का नतीजा ये होगा कि इमरान खान पर हमले में वफाकी हुकूमत, उनके सियासी मुखालफीन और किसी दूसरे इदारे का कोई अमल दखल नहीं। ये मान लिया जाए तो कई रोज दिन को बरसाती कैचवे की तरह रेंगते और रात को कुंडली मारकर सो जाने वाले लॉन्ग मार्च की बेसमरी का क्या किया जाए। इमरान खान के सियासी अफकार और आमाल पर हजार एतराज़ात किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। अप्रैल 2022 में आईनी तरीके कार के जरिए इक्तदार से बेदखल कर दिए जाने के बाद से वो मुसलसल आतिशे ज़ेर पा हैं। अपोजिशन की करारदादे अदम एतमाद को अमेरिका की साजिश करार देते हुए उन्होंने कौमी सलामती के इदारों को भी निशाने पर रख लिया। तनकीद को तज़हीक की हदों तक ले गए। अपने मद्दाहों के लहू में मुखालफीन के खिलाफ शोला फिशा नफरतों के बीज बोते और उनकी सोचों पर
मुसलसल बारूद पाशी करते रहे, खुद को हक, सच, खैर और सालियत का मिसाली नमूना करार देते हुए अपनी सियासी हरकियात को जिहाद का दर्जा देते रहे। मुखालफीन को मुनकरीन, मुनाफकीन और मुर्तदीन के तौर पर काबिल गर्दन जदनी करार देते रहे। सरे राह दूसरों पर आवाजें कसने और पगड़ियां उछालने वालों की हौसला अफजाई करते रहे। पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के सीने में पेवस्त गोली को तो एक मुद्दत हो चुकी। बेनजीर भुट्टो शहीद के जख्मों से अभी तक लहू रिस रहा है। कौमी सियासत इस तरह की खून रेजी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सियासत की हर करवट से मुफाद कुशी पॉइंट्स कोई रवा सही, लेकिन जब मामला इमरान खान पर कातलाना हमले जैसी संगीन वारदात का हो तो ऐसी तिफलाना मश्क से गुरेज करना चाहिए। ये बात काबिल फहम है कि इमरान खान अपने सियासी मुखालफीन को चीते की आंख से देखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह दोनों खान साहब की वजारत उज़्मा के दौर में मातूब रहे, दोनों पर मुकदमात बने, दोनों जेलों में डाले गए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि कातलाना हमले के फौरन बाद जबकि फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्त में भी आ चुका है, मरहम पट्टी से फारिग होते ही वो अपने मुसाहिबीन के जरिए कत्ल का इल्जाम वजीर आजम, वजीर दाखिला और फौज के एक आला ओहदेदार पर लगा दें। ना सिर्फ ये बल्कि मुतालबा करें कि तीनों फिल फौर मुस्तफी हो जाएं। लम्हा भर को सोचिए, अगर हुकूमत पीडीएम की होती, अगर तब भी चौधरी परवेज इलाही वजीर आला होते, अगर तब भी ये अफसोसनाक वाकया गुजरात के गिरदो नवा में पेश आया होता तो खान साहब का मौक़िफ़ क्या होता। मेरे ननिहाल के गांव में कायम दीन नामी एक शख्स हुआ करता था। उसकी उम्र का बड़ा हिस्सा थानों, कचहरियों, मुकदमों और अदालतों में गुजरा। ना खानदा होने के बावजूद उसे कानून की अच्छी खासी शुद्ध बुद्ध हो गई थी। वो गांव बल्कि गिरदो पेश के सारे देहात में कायम कानूनिया के नाम से मशहूर था। जब भी कोई छोटी मोटी वारदात हो जाती, जान पहचान रखने वाला एक फरीक कायम कानूनिया के पास आता और मशवरा तलब करता। कायम कानूनिया पहले तो वारदात के हकायक जानता, तफसीलात पूछता, मुलजिम के कवाइफ मालूम करता, फिर मशवरों की जंबील खोलते हुए बताता कि पर्चा फलां और फुलां पर कटवाओ। बताया जाता वो तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। कायम कानूनिया अपनी खिचड़ी दाढ़ी खुजाता, हंसता और कहता, ये मामला मुझ पर और वकील पर छोड़ दो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासतदानों पर होने वाले हमले कायम कानूनिया नजरिए की भेंट चढ़ जाते हैं, इसलिए कि निशाना बनने वाला हकीकी मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बजाय अपने सियासी हरीफ की खाल खींचना उनकी अव्वलीन तरजीह बन जाती है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,